हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सभी एग्जाम्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री। बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर होगी, क्लास 1 है आज हमारी। अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आते हैं तो प्लीज़ इनको आप लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये सेशंस कैसे लगते हैं। और टेलीग्राम चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको नोट्स की PDF मैं दे दूँगी, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे प्लीज़ फॉलो कर लेना, वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को मिल जाएंगी। तो सब्सक्राइब चैनल को जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो छूटे ना। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई वीडियो शो ना हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, स्टेट DSSB कोई सा भी एग्जाम हो या अदर स्टेट TGT मैथ्स का एग्जाम हो, सबके लिए ट्रिग्नोमेट्री हेल्पफुल रहेगी। तो KVS TGT मैथ्स का सिर्फ आज के लिए 500 रुपीज़ वाला ऑफर है, और ये जो बैच स्टार्ट होगा ये वाला वो हमारा 15 जून से स्टार्ट होगा। तो अगर आप चाहो तो 15 जून से जो लाइव बैच हमारा स्टार्ट होगा उसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस ऑफर में अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आज आप एनरोल कर लीजिए। 500 इसका फीस ओनली है, ठीक है। और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, PDF नोट्स, प्रैक्टिस शीट सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरीके से KVS PGT मैथ्स का भी बैच का ऑफर आप लोगों को 1000 रुपीज़ में आज और कल के लिए अवेलेबल हो जाएगा। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को सबसे पहले क्या दिया गया है, देखो भाई, बिल्कुल स्टार्ट बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है इसमें हमें सब कुछ अच्छे से आना चाहिए, तभी हम इसमें कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे अब देखिएगा आप। तो होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, अगर हम इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड की बात करें तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है 3 वर्ड से मिलकर के बना है। किस किस से? ट्राई, गॉन और मैट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन मीन्स होता है साइड्स, और मैट्री मीन्स होता है मेजर, मेजर करना, टू मेजर। तो जिसमें हम 3 साइड्स का मेजरमेंट के बारे में कुछ पढ़ेंगे वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तो वो क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। होता क्या है, 3 साइड्स की बात अगर हम करते हैं तो 3 साइड्स की बात हम हमेशा ट्राइंगल के अंदर करते हैं। तो ट्राइंगल में होता क्या है, यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमको पढ़ने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमको पढ़ने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज अगर हमको पढ़ने, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़ने के लिए आप लोगों को, मान लो ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो इसके सामने जो भी साइड होगी वो हमेशा हमारी परपेंडिकुलर होती है, और जो नीचे होती है वो बेस होती है, और जो तीसरी बचती है जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमारे होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इनको आप इसी सीरीज में याद रखेंगे, सबको इसी सीरीज में याद रखोगे, ठीक है। अब याद कैसे करने हैं, याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये चीज याद रखो। पहले कौन है, P/H, तो वो हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। दूसरा क्या है, B/H, B/H हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। इनको सीरीज में याद करना पड़ेगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। फिर उसके बाद नीचे से स्टार्ट करते हैं, B/P, B/P हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। फिर H/B, H/B होता है हमारा सेक थीटा। फिर होता है H/P, H/P होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आप लोगों को लर्न करके रखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये आप लोगों ने ऐसे लर्न कर लेना है। तो इस तरीके से हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमको याद हो जाएंगे। अगर एंगल हम इसको थीटा मानते हैं तो इसके सामने जो साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये वाली हमारी फिर बेस हो जाती है। तो जिसको भी हम थीटा मानेंगे, ठीक है, ये हमारा 90 है, तो इन दोनों में से किसी एक को थीटा हम लोग मान लेते हैं। तो जिसको भी हम थीटा मानेंगे उसके साइड सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, नीचे वाला उसका बेस होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ से आप एक चीज ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि देखो साइन थीटा जो है P/H है, और ये क्या है, H/P, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं यानी रेसिप्रोकल हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से साइन थीटा
इज इक्वल्स टू होता है 1/cosec थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से कॉस थीटा में बी अपॉन एच होता है, सेक थीटा में एच अपॉन बी होता है, तो इनमें भी क्या है, कॉस और सेक ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/सेक थीटा, या फिर लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। इसी तरीके से टेन और कॉट की बात करें तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1/कॉट थीटा, या फिर यहाँ से बोल सकते हैं टेन इंटू कॉट हमारा 1 होता है। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हो गए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मान लो आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि टेन ए की वैल्यू, ए माने कोई एंगल हो गया, इसकी वैल्यू 4/3 दी गई है। तो हमें फाइंड करने हैं, अभी बेसिक सा क्वेश्चन है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालने हैं हमें। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, इसने कहा है हमें टेन इक्वल टू 4/3 है। टेन हमारा होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब है कि अगर मैं कोई ट्राइंगल बनाऊं, उसमें ये एंगल अगर मेरा ए है, ये एंगल अगर मेरा है, इसके सामने जो परपेंडिकुलर होगा वो परपेंडिकुलर 4 होगा। ठीक, और बेस कितना होगा 3, ये बेस मेरा 3 होगा, बेस ये वाला होगा 3। तो एक ट्रिपलेट आप लोग याद रखोगे, 3 4 5, 3 4 5, ये ट्रिपलेट आप लोग याद रखोगे तो ये हमारी 5 हो जाएगी, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो 5 हो गई। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमसे पूछे जा रहे हैं, तो पहला हम साइन ए निकालते हैं। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूज ये है, तो ये आ जाएगा 4/5। साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक ए, तो कॉसेक ए इसका उल्टा होगा 5/4। टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट ए हो जाएगा 3/4। कॉस थीटा अगर हम निकालना चाहें, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, अगर ये एंगल ए है तो बेस हमारा ये होगा, बेस हमारा 3 है, हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है, तो कॉस थीटा अगर इतना है तो ये इसका उल्टा करोगे तो सेक थीटा आएगा 5/3। सेक थीटा आएगा हमारा 5/3। ठीक है, ये हमारे पहला क्वेश्चन हुआ, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें हमने ये वैल्यू निकाल ली इसकी। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमने निकाले। तो आप यहाँ से ये ट्रिपलेट जरूर याद रखना। ट्रिपलेट का मतलब है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करने पर आपको 5 का स्क्वायर मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कंसीडर ट्राइंगल ACB right angled at C in which AB 29 units, BC 21 units, एंगल ABC इक्वल टू थीटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये ऑलरेडी एक आइडेंटिटी होती है, अगर थीटा हमारा दोनों जगह पे सेम होता है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर प्लस स्क्वायर की वैल्यू 1 ही होती है, तो इसको तो बिना सॉल्व करे ही हम 1 लिख देंगे। दूसरा इसमें पूछा जा रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें साइन और कॉस निकालने पड़ेंगे। कॉस की वैल्यू निकालनी है, साइन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमने ट्राइंगल बनाया, ये राइट एंगल सी पर है, राइट एंगल जब सी पर है तो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। ठीक है, एंगल ABC थीटा है, तो ये एंगल थीटा है जो बीच में है, ये बी, उस पर थीटा बनाया। ठीक है, तो इसने बोला है AB 29 है, BC 21 है, AC आपको याद रखना है 20 होगा। तो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद रखने हैं, 20 21 29। 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 29 के स्क्वायर के बराबर होता है, इन दोनों के स्क्वायर का सम 29 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 20 21 29 आपको ये ट्रिपलेट याद रखना होगा। बीच बीच में बहुत सारे ट्रिपलेट्स आएंगे, याद रखने हैं। ठीक है, अब हमें कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा हो जाता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा, इस एंगल के लिए बेस ये होगा 21, हाइपोटेन्यूज हमारा BA होगा 29। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अब हम साइन थीटा की भी वैल्यू निकाल लेते हैं।
साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड यानी 20 होगी। तो साइन थीटा होगा 20/29। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 21/29 माइनस साइन थीटा की वैल्यू होगी 20/29। तो ये आएगा 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा ये 441 होता है 29 का स्क्वायर, 400 होता है 20 का स्क्वायर, तो कितना आएगा माइनस करके? 41/29 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी? 29 का स्क्वायर होता है 841। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, right angled at B, if tan A is equals to 1, देन हमें वैल्यू निकालनी है 2 sin A cos A की। ठीक है, राइट एंगल किस पर है? बी पर, तो ये बी बनेगा। ए और सी हमने बना दी। tan A की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा 1 है, यानी परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बेस दोनों मैंने के मान लिया। तो ए अगर मेरा ये एंगल है तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये होगा, ये के हो गया, बेस ये होगा, ये भी के हो गया, तो ये हो जाता है हमारा 2√k√2। ये होता है हमारा फिर k√2। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग निकाल भी सकते हो, वरना याद कर लो 1 1√2, तो के तो √2k। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है 2। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 2 ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा के अपॉन हाइपोटेन्यूज k√2, बेस के होगा 2√2, तो कितना आएगा? k√2, के से के कैंसिल हो गए, 2/2 दैट मीन्स 1, तो इसका आंसर आएगा हमारा 1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। ठीक है, अब हम सीख लेते हैं जरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना। कैसे बनाते हैं? यहाँ पे हम ठीक है, यहाँ एंगल 0, 30, 45, 60, 90, यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक, अब क्या करना है? 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, 4 से डिवाइड करो सबको, 4 से डिवाइड करने पर ये आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा हमारा? 0। ये कितना आएगा? 1/4। ये कितना आएगा? 1/2। ये 3/4 और ये 1। अब सबका रूट करना है, रूट करने पर ये 0, रूट करने पर ये कितना आएगा? 1/2। ये कितना आएगा? 1/√2। ये कितना आएगा? √3/2। ये 1 ही रहेगा। अब क्या करना है? कॉस के केस में उल्टा लिखो, 1, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। टेन थीटा की अगर हम बात करेंगे, टेन थीटा होता है हमारा साइन अपॉन कॉस, टेन थीटा का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस भी होता है, तो 0/1 कितना आएगा? 0। फिर से इसको इससे डिवाइड करूंगी तो भी मुझे टेन थीटा मिलेगा, 1/√3 आएगा। ठीक है, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करूंगी तो टेन थीटा मिलेगा कितना? 1। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करूंगी तो इतना मिलेगा, 1/0 करूंगी तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है, तो नॉट डिफाइन। कॉट थीटा अगर मुझे लिखना है तो उल्टा शुरू कर दो, नॉट डिफाइन, फिर √2, फिर 1, फिर √1/3, ये। ठीक है, कितना आया? √3,
1 0। सेक थीटा की अगर बात करें, सेक थीटा अगर हमें बनाना है तो सेक थीटा के लिए 1/cos कर देते हैं, तो 1/1 इसका 1 करेंगे, 1/√2 का 1/2 का 1 इसका करेंगे तो 1/0 नॉट डिफाइन होता है। अब कॉसेक लिखने के लिए लास्ट से स्टार्ट कर दो, नॉट डिफाइन 2√2 2/√3 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने बना ली है। किस तरीके से बनाई है आप ये देख सकते हो। अब इसमें इंपॉर्टेंट बता देती हूँ क्या क्या याद रखना है। देखो, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 1, ठीक। टेन 0 0 होता है, ठीक है। अब ये देखना, 10 के केस में 30 की वैल्यू 1/√3 और 60 की वैल्यू √3 होती है। 30 1/√3, 60 √3 होता है, ठीक है। कॉस और साइन थीटा, साइन 45 कॉस 45 बराबर होते हैं 1/√2 1/√। ऐसे ही सेक 45 कॉस सेक 45 बराबर होते हैं √2 के, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन है, इफ साइन एंगल ए प्लस बी जो है 0 से 90 के बीच में, 90 के बराबर भी हो सकता है, और ए ग्रेटर देन बी भी है। ए और बी हमें निकालना है, ए और बी दोनों बताने हैं क्या होंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखो, साइन ए प्लस ए माइनस बी अगर ये है तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी जो 1/2 हो। ए माइनस बी हमारा 30 होना चाहिए, तो ए माइनस बी 30 होगा। ऐसे ए प्लस बी की वैल्यू 60 होनी चाहिए, तब जा करके यहाँ 1/2 आएगा, तो ए प्लस बी जो होगा वो हमारा 60 होगा। ऐड कर दिया दोनों को तो 2a की वैल्यू 90 आएगी, यानी a हमारा 45 आएगा। a की वैल्यू 40 इस 45 है, इसमें रख देते हैं, इसमें रखते हैं 45, तो b की वैल्यू 15 आ जाएगी। देख लो, a की वैल्यू b से बड़ी है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, और a प्लस बी 0 से 90 के बीच का ही है। दोनों आंसर हमारे आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो हमें क्वेश्चन दिया है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री, नीचे लिख देती हूँ थोड़ा सा, cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। tan² 45 होता है 1, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और sin 30 की वैल्यू भी, sin 60 की वैल्यू भी यही होती है। तो ये तो सेम में से सेम कैंसिल हुआ, आंसर आया 2। तो आप याद रखोगे sin 60 और cos 30 बराबर होते हैं। sin 60 और cos 30 हमेशा बराबर होते हैं, ये चीज याद रखनी है। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बता रही हूँ इसी वीडियो में, वो भी ध्यान रखना। अब वाला, ये हमने बनाया एक ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना जरा, जो भी मैं सिखाऊंगी वो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। CAST, कास्ट, ठीक। सी का मतलब है कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता चल गया कॉस और सेक पॉजिटिव, ए माने ऑल, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। इसके बाद हम बात करें, ये साइन है, साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। टी का मतलब 10, और 10 का रेसिप्रोकल कॉट, तो इसमें 10 और कॉट दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब हमारे नेगेटिव होते हैं। अब क्या करना है, देखो, ये मैं थोड़ा सा पास में लिख देती हूँ ताकि मुझे, ये लिखा CAST, ठीक है। अब क्या करना है, देखो,
यहाँ ये 0 है डिग्री, ये 90 है, ये एंगल पूरा 90 है, ये फिर यहाँ पूरा ये 180, फिर 270, फिर ये 360, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ जरा फॉर्मूले कुछ। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक और कॉसेक सेम फॉर्मूला लिख रही है इसके लिए। ठीक है, इनके मुझे फॉर्मूले बनाने हैं, क्या होगा, होता क्या है ये ध्यान रखना जरा। देखो 90 माइनस थीटा, जब भी कोई भी एंगल 90 माइनस थीटा है तो वो आपका कौन से क्वाड्रेंट में होता है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। 90 माइनस थीटा जब भी होगा इस क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट में होगा। ठीक है, तो जब भी आपको यहाँ पर 90 या 90 का ऑड मल्टीपल दिखाई देता है तो पहला काम क्या करना है, इन दोनों को आपस में बदल देना है। मतलब जब भी यहाँ पर 90 या 90 का ऑड मल्टीपल दिखेगा तो सबसे पहला काम होता है आपका, साइन वाले के केस में कॉस लिखोगे, कॉस के केस में साइन। टेन और कॉट में आपस में इंटरचेंज होता है, टेन के में कॉट लिखोगे, कॉट के में टेन। सेक के में कॉसेक लिखोगे, कॉसेक वाले में सेक लिखोगे। और थीटा सबका सेम चलेगा, तो मैंने एक बड़ा सा ही थीटा बना दिया, थीटा सब में सेम चलेगा। तो यहाँ पर सब में थीटा 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 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये गलत लिख दिया, CAST ऐसे था। ए माने ऑल, ऑल मतलब ये सारे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये सब पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो इसी से हम लिख सकते थे, मान लो मैं साइन 90 माइनस 30 लिख रही हूँ तो इसे आप कॉस 30 लिख सकते हो। दैट मीन्स साइन 60 जो होगा वो कॉस 30 के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज थी। अगर मैं कॉस 50 लिख रही हूं तो इसे आप साइन 40 लिख सकते हो। ठीक है, ये ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई होगी। जब भी 90 का ऑड मल्टीपल होगा इधर, जैसे 90 माइनस थीटा लिखा है तो इसका ऑड मल्टीपल 90 इंटू 1, 90 इंटू 3, 90 इंटू 5 ऐसे जब भी होगा तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर हमेशा चेंज होगा। किस तरीके से, साइन वाले में कॉस, कॉस वाले में साइन, टेन वाले में कॉट, कॉट वाले में टेन, सेक वाले में कोसेक, कोसेक वाले में सेक आएगा। ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद हम इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं। इसमें 90 है ये वाली लाइन, ये 90 की लाइन है तो 90 प्लस करो तब इसमें आएंगे, 180 माइनस करो तब इसमें आएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो तरीके के निकलेंगे इसमें, साइन 90 प्लस थीटा इसका आंसर, या फिर साइन 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, दो टाइप के बनेंगे इसके अंदर। क्योंकि 180 वाली लाइन ये है, 180 में से कुछ घटाओगे तो भी सेकंड में आएगा, 90 में कुछ ऐड करोगे तो भी सेकंड में ही आता है। तो बस यही चीज हमको ध्यान देनी है यहाँ पर। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब ये एंगल सेम है यहाँ पर 90 प्लस थीटा, यहाँ 180 माइनस थीटा सेम है। 90 है, 90 का आउट मल्टीपल है तो चेंज करेंगे, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, टेन का हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट का हो जाएगा टेन थीटा, सेक का हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक का हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पर 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस लिखा था, यहाँ पर एस मतलब साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। तो ये वाला साइन देखना है और ये वाला कॉसेक देखना है, तो इनके जो आंसर्स हैं ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, इधर वाले देखने होते हैं, इनको देखेंगे और साइन कहाँ चिपकाएंगे, इनमें। ठीक, ये हो गए सॉल्यूशन। तो कॉस 90 प्लस थीटा होगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ है 90 का इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल में कोई चेंज नहीं करना है तो साइन का साइन आएगा, साइन थीटा आएगा।
कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा टेन थीटा आएगा, कॉट 180 माइनस थीटा कॉट थीटा आएगा, सेक 180 माइनस थीटा सेक थीटा आएगा, कॉसेक 180 माइनस थीटा कॉसेक थीटा आएगा। ठीक है, अब क्या है, सेकंड वाले में साइन और कॉसेक पॉजिटिव थे तो साइन ये रहा तो ये पॉजिटिव, कॉसेक ये रहा तो ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो कॉस 180 माइनस थीटा होगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट बात करें थर्ड क्वाड्रेंट यानी 180 प्लस थीटा, ये लाइन 180 की है, 180 प्लस थीटा इसी में आएगा, और 180 270 माइनस थीटा, ये लाइन 270 की है तो 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पर बनाते हैं साइन 180 प्लस थीटा कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक इक्वल टू, ठीक है, साइन 270 माइनस थीटा कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक साइन। ठीक है, 180 90 का इवन मल्टीपल है तो कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा 180 है, 180 का 180 जो है 90 का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल में नो चेंज तो यहाँ पर साइन थीटा ही आएगा, कॉस वाले में कॉस थीटा ही आएगा, टेन के में टेन थीटा ही आएगा, कॉट 180 प्लस थीटा कॉट थीटा ही आएगा, सेक 180 प्लस थीटा सेक थीटा ही आएगा, कॉसेक 180 प्लस थीटा कॉसेक थीटा ही आएगा। अब देखो इसमें टी लिखा है, टी मतलब टेन, टेन का उल्टा कॉट, तो टेन ये रहा कॉट ये रहा, बस ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब में नेगेटिव लगेगा, माइनस साइन माइनस कॉस माइनस सेक माइनस कॉसेक। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 90 का इवन मल्टीपल है 270, 90 इंटू 3 होता है, 90 का ऑड मल्टीपल है, इवन नहीं 90 का ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा, क्या आएगा यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस वाले में साइन थीटा, टेन वाले में कॉट थीटा, कॉट वाले में टेन थीटा, सेक वाले में कॉसेक थीटा, कॉसेक वाले में सेक थीटा। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन हमारा पॉजिटिव होता है तो ये कॉट हमारा पॉजिटिव होता है तो ये बाकी सब में माइनस लगेगा, बाकी सब में माइनस लगेगा। ठीक, इसी तरीके से अगर हम इस वाले क्वाड्रेंट की बात करें तो क्या करोगे 270 प्लस थीटा इसमें आएगा, तो साइन 270 प्लस थीटा कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, 270 90 का ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है तो क्या होगा साइन का कॉस हो जाएगा थीटा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सी माने कॉस, कॉस और सेक ये और ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, यहाँ 180 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा करके भी आप बना सकते हो, वो आप लोग खुद बनाओगे, ये कुछ फॉर्मूले बनाए गए हैं जो आपके समझ में आ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इनसे हम आगे क्वेश्चंस वगैरह आएंगे तो उसमें हम लोग करेंगे। ठीक, अब जैसे हमें क्वेश्चन कहा है 1065 अपॉन 1025, आगे इनके शॉर्टकट बताऊंगी। तो 10 65 एज इट इज रखा, नीचे जो 1025 था इसको मैंने लिखा 10 एज इट इज रखा, 10 एज इट इज रखा, 25 को लिख दिया 90 माइनस 65, 25 को, इस 25 को बस 90 माइनस 65 लिखा, ऊपर 1065 ही रहेगा। 10 90 का क्या है ऑड मल्टीपल, तो 10 का क्या बनेगा कॉट 65। ठीक, अब 90 माइनस 65 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पर आंसर प्लस आएगा, तो 1065 यहाँ पे कॉट लिखो।
यहाँ कॉट लिखनी थी। दोबारा करते हैं। tan 65 अपॉन cot 25 था, तो tan 65 ऐसे ही, cot ऐसे ही, 25 को लिख दिया 60 माइनस 25, जो पीछे पढ़ा है वही यूज करना है, फिर हम बाद में शॉर्टकट सीख लेंगे इसके। tan 65, cot को लिखेंगे हम 10, ठीक है, ये 90 लिखो यहाँ पर। 90 का ऑड मल्टीपल है तो चेंज आएगा, cot का 10 बन गया, इस cot का 10 बना दिया, और 25 यहाँ पर आएगा। अरे यार, एक सेकेंड रुको जरा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब हम इसको देखो कैसे करेंगे। tan 65 अपॉन cot 25 को, cot को cot ही रखा, 25 को लिखा 90 माइनस 65, tan 65, 90 ऑड मल्टीपल है 90 का, तो इस वजह से cot का बन गया tan 65 यहाँ पर आ गया, और tan 90 माइनस 65 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए सब कुछ पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव रहेगा तो ये इससे कैंसिल हुआ, आंसर आएगा 1। आंसर क्या आएगा? 1 आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कोई क्वेश्चन दिया है, अगर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है कि साइन 3a इज इक्वल्स टू कॉस a माइनस 26 को सॉल्व करके बताओ कि वैल्यू ऑफ a क्या आएगी। ठीक है, 3a हमारा 90 डिग्री से छोटा एंगल है, एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, इस क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो हमें पता है यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, तो दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लो। इसको मैं लिख सकती हूँ कॉस 90 माइनस 3a। फॉर्मूला है हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। दोनों जगह पे अगर थीटा की जगह मैं 3a रख दूंगी तो ऊपर की तरह चेंज हो जाएगा। यहाँ आया कॉस a माइनस 26, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 90 माइनस 3a इज इक्वल्स टू आ जाएगा a माइनस 26, तो ये आ जाएगा 4a इज इक्वल्स टू 116। a की वैल्यू आ जाएगी 29, यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर हमें बोला जा रहा है 1048, 1023, 1042, 1067, तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर कभी भी किन्हीं भी दो एंगल्स का सम 90 हो तो वहां पर 10a इंटू 10b की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ये याद रखना। 10a इंटू 10b की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। कैसे होती है देखो, 10a की वैल्यू निकालो 90 माइनस b इंटू 10b, 1090 माइनस बी। 90 का जब भी ऑड मल्टीपल होता है तो क्या होता है, 90 का जब भी ऑड मल्टीपल होता है तो 10 का बन जाता है कॉट, और कॉट का 10। बी आया 90 माइनस बी यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 90 से छोटा यानी 90 से छोटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रहेगा यहाँ पर। इंटू 10b, कॉट बी का मतलब 1/10b, यहाँ पर 10b, 10b से 10b कट जाएगा, कितना आएगा 1, आंसर आएगा 1 इसका। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है cos 48 माइनस साइन 42, इसकी अगर मैं बात करूं तो cos को cos ही रहने दिया, 48 को लिखा 90 माइनस 42। अब ये cos 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा साइन 42।
माइनस साइन 42, तो आंसर कितना आएगा? 0। आंसर आएगा 0। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमको ध्यान रखना है। अगर इसी तरीके से हम और क्वेश्चंस देखें, तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे बोल दिया जा रहा है 10 स्क्वायर 30 इंटू कॉट 45। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। उसका स्क्वायर कॉट 45 होता है आपका √2। 1/√2 होता है, तो कितना आएगा? 1 बाय, सॉरी, कॉट 45 और 10 45 बराबर होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमें कह रहा है √3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री कॉस एक स्क्वायर 60 डिग्री, तो √3 कॉस 45 होता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर कॉस एक 60 होता है 1 बाय साइन कॉस एक 60 होता है साइन 60, तो ये लिख सकते हैं साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो यहाँ आएगा √3/2 का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा? 3/4, 3/4। ठीक है, तो ये आएगा √3/2 इंटू 4/3, तो ये आएगा 2/√3 आंसर। अब जैसे हमसे पूछा जा रहा है साइन, ये सारे के सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो अभी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू हमने पढ़ी है। साइन 91 होता है, कॉस 90 0 होता है, पावर इसकी 6 है, इसकी 7 है, आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, अब जैसे हमें क्वेश्चन दिया है साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45 प्लस साइन 0 कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो पूरा 0 हो गया। साइन 30 हमारा 1/2 होता है, कॉस 45 1 हमारा 1/√2 होता है, कॉस 30 हमारा 1 बाय कॉस 30 साइन 60, √3/2 होता है, साइन 45 हमारा 1/√2 होता है, तो ये कितना आएगा? 1/2√2 प्लस √3/2√2 प्लस 0, तो ये आएगा 1 प्लस √3/2√2, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, अब जैसे हमें क्वेश्चन दिया है 2 साइन स्क्वायर 60 30 10 60 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 अपॉन कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस क्यूब 90 10 स्क्वायर 0 प्लस 10 की पावर 7/45। अब यहाँ पर क्या होगा? 2 साइन 30 होता है 1/2, 10 30 होता है 10 60 होता है √3, 3 कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है जो साइन 30 की होती है यानी 1/2, कॉस 30 की वैल्यू जो साइन 60 की होती है यानी √3/2, कॉस 90 0 होता है, 10 0 भी 0 होता है, 10 45 1 होता है, 1 की पावर 7 1 होगा, ये आएगा √3/2 माइनस, ये आएगा यहाँ पर 1। ठीक है, प्लस 1 कैंसिल हुआ, आंसर आएगा √3/2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट फॉर्म वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन ये एग्जाम के हिसाब से। फोर 10 45 1 होता है, 8 cos 60 साइन 30 के बराबर होता है, साइन 30 की वैल्यू इतनी होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, उसका स्क्वायर cos 90 0 होता है, तो ये 4 माइनस 2 प्लस 3/4, 2 प्लस 3/4 आंसर आएगा 11/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 45
साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। सॉल्व करते हैं। 3/4 प्लस 1/2 इंटू 2 किया इंटू 2 किया ताकि डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम हो जाए। आंसर आएगा 5/4। अगला क्वेश्चन है 3 कॉस स्क्वायर 30 प्लस 10 स्क्वायर 60। ठीक है, 3 कॉस 30 की वैल्यू 1/√3/2 होती है, 10 60 की वैल्यू √3 होती है। तो ये आएगा 3 इंटू 3/4 प्लस 3, तो ये आएगा 3 इंटू 7/3 4, 21/4 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन 4 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 10 स्क्वायर 30 माइनस 8 साइन 45 कॉस 45। 4 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 1/√3। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 45 होता है 1/√2। तो 4 इंटू 3/4 प्लस 3/3 माइनस 4, तो ये आएगा 3 प्लस 1 माइनस 4, आंसर आएगा 0। टू साइन स्क्वायर 30 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 60। 2 साइन 30 की वैल्यू 1/2, 3 कॉस 45 1/√2, 10 60 √3, कितना आएगा ये 1/2 माइनस 3/2 प्लस 3, तो आएगा -2/2 प्लस 3, यानी 2 आंसर आएगा सॉल्व करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 अपॉन कॉस स्क्वायर 45 माइनस 3 tan 30 प्लस 5 कॉस 90। कॉस 90 0 होता है, ये तो गया। -3 tan 30 होता है 1/√3, साइन 60 होता है √3/2, कॉस 45 होता है 1/√2 उसका स्क्वायर, तो ये आएगा √3/2 1/2 माइनस √3। आंसर कितना आएगा सॉल्व करने पर? √3 माइनस √3 मतलब 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस 90 प्लस कॉस स्क्वायर 45 साइन 30 tan 45। कॉस 90 0 होता है, कॉस स्क्वायर 45 होता है 1/√2 का स्क्वायर, साइन 30 होता है 1/2, कॉस tan 45 होता है 1, तो कितना आएगा ये 1/4 आएगा सॉल्व करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 45 होता है 1/√2 उसका स्क्वायर, साइन 60 होता है √3/2 उसका स्क्वायर, साइन 30 होता है 1/2 इसका स्क्वायर, तो ये आएगा 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1/4, तो कितना हुआ है 4/4, दैट मीन्स 1 आंसर। 5/4, ठीक है, ये 1 सॉरी ये 1/2 है, तो ये 4/4 1 हुआ, तो 1 1/2 ये आंसर होगा 3/2। अगले क्वेश्चन में है साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 अपॉन tan स्क्वायर 60। यहाँ पर हमें पता है कि एंगल्स दोनों जगह पे सेम है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, ये आप लोग याद रखिएगा अभी से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, 1 होता है। ऊपर 1 tan स्क्वायर 60, tan स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर हो गया ये, तो कितना आएगा 1/3 आंसर। अगला क्वेश्चन 5, ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस 4 tan स्क्वायर 30 अपॉन 2 साइन 30 कॉस 30 प्लस tan 45। तो 5 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस कॉस 45 होता है 1/√2 इसका स्क्वायर,
-4 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इसका स्क्वायर अपॉन 2 sin 30 की वैल्यू 1/sin 30 होता है 1/2 cos 30 होता है √3/2 प्लस tan 45 होता है 1। तो ये आएगा 5/4 प्लस 1/2 -4/3 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हुआ √3 प्लस 1/2। तो ये आएगा, यहाँ को मैं लिख सकती हूँ 4/2। 1/2 को क्या लिख सकते हैं 2/4। तो यह है 7/4 -4/3। 7×21 -16 कितना हुआ ये 5/12। नीचे क्या आ रहा है √3 प्लस 1/2। 2 से 12 जाएगा 6 टाइम्स, तो आंसर आएगा 5/6 इंटू √3 प्लस 1। 5/6 √3 प्लस 1 डिनोमिनेटर। अगला क्वेश्चन है 2√2 cos 45 cos 60 प्लस 2√3 sin 30 tan 60 माइनस cos 0। 2√2 cos 45 होता है 1/√2 cos 60 होता है sin 30 मतलब 1/2 प्लस 2√3 sin 30 यानी 1/2 cos 60 यानी √3 माइनस cos 0 1 होता है। ये कैंसिल हुआ, ये 1 आएगा प्लस ये कैंसिल हुआ, ये 3 आएगा -1 तो 4 -1 यानी 3 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले पेज पे करते हैं। 4/3 tan स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 60 -3 cos स्क्वायर 60 प्लस 3/4 tan स्क्वायर 60 डिग्री -2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। 4/3 tan 30 की वैल्यू होती है 1/3 इसका स्क्वायर प्लस sin 60 होता है √3/2 इसका स्क्वायर cos 60 होता है sin 30 यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 tan 60 होता है √3 इसका स्क्वायर -2 tan 45 होता है 1 उसका स्क्वायर। तो ये आएगा 4/9 प्लस 3/4 -3/4 प्लस 3 9/4 -2। ये कैंसिल हुआ कि 4/9 प्लस 9/4 -2 कितना होगा 16 9 81/36 -2 कितना होगा ये 97/36 -2। ठीक है, यानी 36 दूनी 72 -72/36। ये आएगा 25/36 आंसर। एक और क्वेश्चन cos 0 प्लस sin 45 प्लस sin 30 इंटू में sin 90 माइनस cos 45 प्लस cos 60। cos 0 1 होता है sin 45 1/√2 होता है sin 30 1/2 होता है sin 90 1 होता है माइनस cos 45 1/√2 होता है माइनस प्लस cos 60 sin 30 के बराबर होता है 1/√2। तो देख लो यहाँ पर 1 प्लस 1/2 3/2 प्लस 1/2 और वो क्या है 3/2 माइनस 1/2। तो ये आएगा a प्लस बी a माइनस बी अगर करते हैं तो 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर तो 9/4 माइनस 1/2 इक्वल टू इसमें इसे लिख सकते हैं 2/4 7/4 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है जैसे अब क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे कॉन्सेप्ट्स उसके समझते रहेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है साइन स्क्वायर 29 प्लस साइन स्क्वायर 61 अपॉन कॉस स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 61 प्लस साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा।
ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, ये इसमें आप कॉन्सेप्ट याद रखना, जब इसकी और इसकी वैल्यू का सम 90 होता है और ये दोनों सेम होते हैं तो 1 होगा। ठीक है, साइन और कॉस की बात अगर मैं करूं, ये और ये कितना है, ऐड करके 90, कॉस स्क्वायर है तो दोनों का सम 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें है। तो आप ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर a प्लस बी 90 होता है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी हमारा 1 होता है। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी 1 होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी 1, ये भी 1, 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइड में साइन थीटा, टेन थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा से साइन थीटा चला गया, कॉस स्क्वायर बन गया यहाँ पर, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा कॉस थीटा, कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा और साइन थीटा ऊपर आ गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 प्लस 1 आंसर 2 आएगा। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर कभी भी a प्लस बी 90 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होती है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू भी 1 होती है। अगर ये याद होगा तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही साइन स्क्वायर, बस आप करते रहिए, साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको लर्न भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर देखो, इसका और इसका वैल्यू क्या है, ऐड करके 90, साइन स्क्वायर ऐड किया है तो आंसर 1 होगा। ऐसे ही अगर हम कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70 अपॉन साइन स्क्वायर 59 प्लस साइन स्क्वायर 31 की बात करें, तो यहाँ पर भी क्या है, दोनों को ऐड करके 90, कॉस स्क्वायर तो आंसर 1 ऊपर, 59 31 ऐड करके 90, साइन स्क्वायर ऐड किया है तो आंसर क्या होगा, 1, तो 1 बाय 1 मतलब आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन 15 कॉस 75 प्लस कॉस 15 साइन 75 अपॉन कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। इसका और इसका सम 90 है, साइन स्क्वायर है ऐड किया है तो 1 होगा इस पूरे की वैल्यू, प्लस साइन 15 कॉस 75। अब यहाँ पर देखो, एक फॉर्मूला और ध्यान रखना, उससे इजीली हो जाता है क्वेश्चन, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो, देखो कॉस 75 को आप साइन 15 लिख सकते हैं। कैसे, कॉस 75 को लिखा हमने 90 माइनस 15, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन 15 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से प्लस कॉस 15 है, इस साइन 75 को साइन की जगह कॉस लिखो, इसको 90 में से घटा करके लिख दो, साइन को कॉस में चेंज कर दो और 75 को 15 में 90 में से माइनस कर दो, अपॉन में ये वाला भी देखो कॉस थीटा है, इसको अगर 90 में से माइनस करोगे तो थीटा बचेगा, साइन को कॉस में चेंज कर दो, प्लस साइन थीटा एज इट इज, 90 माइनस थीटा को 90 में से घटा दो तो इतना आएगा और कॉस की जगह पे साइन हो जाएगा। ये हम वही कर रहे हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा होता है, यही फॉर्मूला हमने ऊपर सब जगह अप्लाई किया है, या फिर यहाँ कॉस होगा तो यहाँ साइन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 प्लस 1 बाय 1 मतलब आंसर 2 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 2। अब देखना कुछ चीजें आपको यहां से लर्न हो जाएंगी, कॉस 47 बाय साइन 43, ठीक,
47 और 43 ऐड करके 90 है और साइन और कॉस आपस में बदलते हैं तो दोनों सेम चीज है, कैंसिल हो गई। नहीं समझ में आया? कॉस 47 एज इट इज, साइन एज इट इज, 43 को मैंने लिखा 90 माइनस 47, कॉस 47 एज इट इज, साइन 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा, आंसर 1। ठीक है, कॉट 18 बाय 1072, यहां पर भी क्या है, कॉट एज इट इज रखा 18, 10 एज इट इज रखा, 72 को लिखा 90 माइनस 72। ठीक, अब ये 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, यहाँ पे लिखोगे 18, कॉट 18, 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, सेम से सेम कैंसिल, आंसर 1। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है कॉट 40 अपॉन 1050, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड जितना कुछ था वो हम इस वीडियो सेशन में कर लिए, क्योंकि प्रैक्टिस इसमें ज्यादा जरूरी है तो इसलिए हम इसको, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं 55। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको बस इतना अप्लाई करना है, इन दोनों का सम क्या है 90, अगर इन दोनों का सम 90 है, ये दोनों देख लो, ये दोनों हम आपस में चेंज करते थे जब हमने फॉर्मूले बनाए थे, इन दोनों को हम आपस में चेंज करते हैं तो इसका मतलब दोनों ही सेम है, कट जाएंगे। ऐसे इन दोनों का सम 90 है, ठीक है, और कोस और साइन को हम चेंज करते हैं जब 90 या 90 का ऑड मल्टीपल होता है, वो हमें पता है, तो दोनों सेम है, तो ये 1 आएगा माइनस 1/2, आंसर आएगा 1/2। या फिर आप सीधा सीधा इन सब में ये फॉर्मूला लगा दो, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये चीज अप्लाई करो, हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे 2 कॉस 67 अपॉन साइन 23 माइनस 1040 कॉट 50 माइनस कॉस 0, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा, तो हमें क्या पता है, एंगल्स का सम अगर 90 है, इन दोनों एंगल्स का सम अगर 90 है, साइन और कॉस आपस में चेंज होते हैं तो बराबर होते हैं दोनों चीजें, वही हम अप्लाई कर रहे हैं, दोनों का सम 90 है, साइन कॉस आपस में बदलते हैं, ये डिवाइड में है तो ये दोनों सेम से सेम कट जाएगा, माइनस में होते तो 0 हो जाता, ये भी सेम, क्या आएगा 1, माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, आंसर आएगा 0, क्योंकि 1040 को लिख सकते हो 1090 माइनस 50, तो 1090 माइनस 50 होता है कॉट 50, तो इस 1040 को कॉट 50 लिख देंगे और कैंसिल होकर के आंसर आएगा 1। ठीक है, इसका आंसर 1 आएगा मतलब। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, साइन 35 अपॉन कॉस 35 प्लस साइन 11 बाय कॉस 79 माइनस कॉस 28 कॉस एक्स 62। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पर 55, एंगल का सम 90, साइन और कॉस आपस में बदलते हैं यानी दोनों बराबर हैं, आंसर 1, प्लस एंगल का सम 90, साइन और कॉस आपस में बराबर है तो एंगल का सम, ये क्या हो जाएगा, दोनों का सेम वैल्यू होगी 1। यहाँ पर देखो, इस कॉसेक को मैं यहाँ से हटा करके साइन 62 लिख सकती हूँ, कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin होता है, दोनों का सम 90, साइन कॉस आपस में बदलते हैं यानी दोनों सेम चीज लिखी है, आंसर 1, तो आंसर फाइनल 1 ही आएगा, 1 + 1 - 1। अगला क्वेश्चन है साइन 35/65 बाय कॉस 65 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 55 बाय साइन 35 का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60। इन दोनों का सम 90 है, साइन कॉस आपस में बदलते हैं यानी ये कट गए, दोनों सेम थे 1, सम 90 है, साइन कॉस आपस में इंटरचेंज होते हैं तो क्या आएगा, ये दोनों कट करके 1, क्योंकि दोनों सेम है, -2 cos 60 की वैल्यू साइन 30 मतलब 1/2, आंसर आएगा 1।
cos 70 sin 20 प्लस cos 59 sin 31 माइनस 8 sin स्क्वायर 30। 70 और 20 90। 90 के केस में दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं तो ये दोनों सेम ही हैं 1। दोनों का सम 90, कॉस और साइन को आपस में बदलते हैं तो एक में कॉस एक में साइन लिखा है यानी दोनों सेम है, ये भी कट करके 1 माइनस 8 साइन 30 की वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 आंसर। 2 1053 cot 37 माइनस cot 87 10 10 80 है ये। अब देखो इन दोनों का सम 90, 90 के केस में tan और cot आपस में बदलते हैं तो ये और ये दोनों चीज सेम है तो 2 माइनस 80 प्लस 10 90। cot और tan आपस में बदलते हैं तो इसका मतलब दोनों चीज सेम है तो आंसर 1, आंसर 1 आएगा। 2 माइनस 1 1। अभी हमने एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसमें हमने पढ़ा है a प्लस बी 90 है तो क्या क्या चीजें पॉसिबल हो रही हैं। जैसे cos 59 cosec 31 इसको मैं लिख सकती हूँ cos 59, cosec को लिख सकती हूँ sin 31। दोनों का सम 90, साइन और cos आपस में बदलते हैं इसका मतलब दोनों चीज सेम है, सेम से सेम कैंसिल हुआ 1 आएगा आंसर। ठीक है, आंसर 1। अगला क्वेश्चन है sec 50 sin 40 cos 40 cosec 50। तो ये देखो sec 50 को मैं cos 50 लिख सकती हूँ, cosec 50 को मैं sin 50 लिख सकती हूँ। इन दोनों का सम 90 तो साइन और cos आपस में बदलते हैं यानी ये सेम हो गए। ये कितना हुआ 90, cos और साइन आपस में सेम है, बदलते हैं 90 के केस में तो ये दोनों सेम हो गए। कितना आएगा 1 + 1 आंसर 2। एक ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आज कराए हैं। 10a इंटू 10b 1 होता है जब a प्लस बी 90 होता है। a प्लस बी इक्वल टू 90 वाली ही चीज मैंने आज कराई और क्वेश्चन ज्यादा करा दिए तो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया होगा, है ना। तो अगर मुझसे क्वेश्चन दे दिया जाए 1035 1055 तो मुझे पता है a प्लस बी 90 है तो 10a इंटू 10b 1 होता है। ठीक है, कॉट ए इंटू कॉट बी भी 1 होता है। क्या होता है कॉट ए इंटू कॉट बी भी अगर इस केस में लोगे तो 1 ही होता है। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 1035 1040 1045 1050 1055। अब यहाँ पर देखो खुद से पहचानना पड़ेगा कहाँ कहाँ 90 बन रहा है। 40 + 50 तो 1040 इंटू 1051 1035 इंटू 1055 1 क्योंकि इन दोनों का सम 90 है, बीच में 1045 तो 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर 1 ही आएगा। इसने इसके साथ जोड़ा बना लिया, इसने इसके साथ जोड़ा बना लिया तो ये 1 1 बने थे तो आंसर क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा। ऐसे ही एक और लास्ट क्वेश्चन 107 1023 1060 1067 1083। अब देखो 7 के साथ 83 जुड़ करके 90 बना रहा है तो 10 7 इंटू 1083 की वैल्यू 1। 23 और 67 1 बना 90 बना रहे हैं ऐड होकर के तो 1023 और 1067 की वैल्यू 1 होगी। ऐसे ही 1060 की वैल्यू √3 होती है तो 1 इंटू आंसर आएगा √3। बाकी क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी को भी पेड बैच में एनरोल करना है तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और ये सीरीज अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, अभी हमने सिर्फ a प्लस बी 90 होने पर जो कॉन्सेप्ट थे वो पढ़े और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और जो आज हमने क्वेश्चन किए वो सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं।